हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन प्रोसेस के बारे में। किस प्रकार से हम पीजीआई चंडीगढ़, जो कि इंडिया का टॉप ऑटोनोमल गवर्नमेंट कॉलेज है, पीजीआई चंडीगढ़ एक ऐसा मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल का कॉलेज है बच्चों, जिसका बहुत बड़ा कैंपस है, हॉस्टल है, हॉस्पिटल्स है, लैब है, बहुत ही शानदार फैकल्टी है, जहां पर बिल्कुल नाम मात्र की फीस में वहां एडमिशन हो जाता है एक बच्चे का बीएससी नर्सिंग कोर्स में। और पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ एक ऐसा कॉलेज है जो मैं मानता हूं कि एम्स से भी अच्छा है। जो एम्स दिल्ली का जैसा लेवल है, उससे कहीं अच्छा कॉलेज है पीजीआई चंडीगढ़। तो क्या है एडमिशन प्रोसेस, एज लिमिट क्या है, फॉर्म कौन भर सकता है, फॉर्म कब भरे जाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है, तो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, और अगर कोई इसकी प्रिपरेशन करना चाहे तो कैसे करें, प्रिपरेशन के लिए कोई अगर बुक्स लाना चाहे तो कौन सी लाए, कंप्लीट जानकारी ए टू जेड इस शॉर्ट वीडियो में आपको मिलेगी। सबसे पहली बात और बड़ी बात, कौन भर सकता है फॉर्म। तो देखिए बच्चों, आपको इतना तो पता ही है कि बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। आज वर्तमान समय में एमबीबीएस से भी ज्यादा अच्छा बीएससी नर्सिंग है। इतनी ज्यादा इसमें गवर्नमेंट जॉब है, इतनी ज्यादा इसकी डिमांड है, जितनी इंडिया में इतनी फॉरेन में। देखिएगा बच्चों, ये कोर्स पीजीआई चंडीगढ़ पीजीआई चंडीगढ़ से कौन कर सकता है। तो बायो का ट्वेल्थ बायो का जो कैंडिडेट है, वो बेटा इसमें एडमिशन ले सकता है। आपके 12th में बायो होनी चाहिए, और ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी राज्य से हैं, सभी राज्यों के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, सभी राज्यों के। और ये बच्चों गर्ल्स कॉलेज है। कैसा कॉलेज है ये? गर्ल्स कॉलेज है। बीएससी नर्सिंग का मेरे दोस्तों, यहाँ जितना भी सीट है वो गर्ल्स के लिए है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब एज लिमिट, एडमिशन के लिए मिनिमम एज आपकी 17 होनी चाहिए, अपर एज लिमिट 35 है। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से 2008 तक है, तो आप सेशन 2025 के लिए आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी 2009 है, तो फिर आप 2026 वाला फॉर्म भर पाओगे, लेकिन 2025 का फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि फॉर्म किस वेबसाइट पे भरा जाएगा। तो इसका फॉर्म बेटा pgimer.edu.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। अब बड़ी बात यह है कि इसके एडमिशन फॉर्म कब निकलते हैं, है ना। अगर बच्चों इसके फॉर्म की बात करें, तो इसके फॉर्म आएंगे आपके मई में। संभावना है कि मई के सेकेंड या बच्चों लास्ट वीक तक इसके फॉर्म निकलते हैं। ठीक है ना। और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्रवेश परीक्षा होती है एडमिशन के लिए, वो आपकी जून 2025 में होगी। ठीक है, तो जून में आपका एंट्रेंस एग्जाम लगेगा पीजीएमईआर चंडीगढ़ का। ओके, जी हाँ। अब देखिएगा बच्चों, जैसे ये प्रीवियस ईयर का जो है, आप देख सकते हैं शेड्यूल है ना। इसके फॉर्म कब स्टार्ट हुए थे, आप इधर देखना। ये जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं ना बेटा, ये 1 जून 2024 को स्टार्ट हुए, फॉर्म 30 जून 2024 को क्लोज हो गए, और एंट्रेंस एग्जाम हुआ 26 जुलाई को। तो मतलब 2024 के अंदर जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, वो इसका जुलाई में हुआ था। 2024 में एंट्रेंस एग्जाम कब हुआ बेटा? जुलाई में हुआ, क्योंकि 2024 में इसका एग्जाम थोड़ा लेट हुआ। जून या जुलाई, जुलाई सेकेंड वीक तक भी एग्जाम हो सकते हैं, बहुत सारे स्टेट में होते हैं। चलो जी, अब बात कर लेते हैं कि भाई फॉर्म भरने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा। तो बेटा ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज है, जिसकी जरूरत रहती है एडमिशन के लिए, है ना। ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज चाहिए जब आपके फॉर्म निकलेंगे तब।
क्या क्या चाहिए सर? पासपोर्ट साइज के कलर फोटो चाहिए, स्कैन सिग्नेचर वो तो हो ही जाएंगे, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में 10th की मार्कशीट और 12th का या तो मार्कशीट हो या 12th का रिजल्ट हो या 12th का एडमिट कार्ड हो, कुछ भी चल जाएगा। इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना होता है कि जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं ना, ओबीसी कैटेगरी के, उनका 1 वर्ष से पुराना जो है ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के भी 1 साल से पुराना ईडब्ल्यूएस नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को तो 1 अप्रैल 2025 के बाद ही जो है ईडब्ल्यूएस बनाना है, और ओबीसी वाले बच्चों का सेशन 2024 सेशन 2025 में ही ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना होगा, वही चलेगा, एससी एसटी का पुराना चल जाएगा। चलो जी, अब इसके बाद और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं ना बेटा, इनके 2 फॉर्मेट होते हैं, एक स्टेट एक सेंट्रल। तो यहाँ सेंट्रल वाला चलेगा क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, ठीक है ना जी हाँ। बच्चों फॉर्म की फीस कितनी लगती है? बेटा देखो, एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए 1,200 रुपए यानी 1,200, जबकि बाकी जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है उनकी 1,500 रुपए। दिव्यांग बच्चे जो हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनकी कोई फी नहीं लगती है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसका बेटा ये एग्जाम पैटर्न है, देखो, बायो के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20, फिजिक्स के 20, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 और इंग्लिश के 20। प्रत्येक सब्जेक्ट से 20, इक्वल 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 वेटेज है। नेगेटिव मार्किंग, यस, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है ना? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, हाँ नेगेटिव मार्किंग है। पेपर का मीडियम इंग्लिश मीडियम में पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। कितने मार्क्स का पेपर होगा? 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। एग्जाम का सेंटर कहाँ रहेगा? बच्चों देखो, ये जो एग्जाम लगेगा ना, ये काफी सेंटर पे लगेगा, मतलब कि यूपी है ना, इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली है ना, काफी ऐसे राज्यों में, उत्तराखंड, आप ये समझ लो कि हर एक, या तो आपके स्टेट में एक सेंटर तो कंफर्म होगा ही होगा, है ना? तो आप ऐसे समझ लो ऑल स्टेट, मैं ऑल स्टेट लिख रहा हूं, लेकिन सभी राज्यों में तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर स्टेट में है। ओके, अब बात करते हैं सिलेबस की, कि भाई इसका सिलेबस क्या रहता है। देखो बेटा, अगर हम सिलेबस की बात करें ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सिलेबस है 11th 12th एनसीईआरटी। 11th के भी सारे चैप्टर, 12th के भी सारे चैप्टर, है ना, वो भी आप न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ लें, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। लेकिन एग्जाम के टाइम में लास्ट में ओल्ड एनसीईआरटी भी थोड़ा रीड कर लेना, है ना, डिलीटेड चैप्टर को सुपरफिशियली रीड कर लेना, बाकी जनरली न्यू एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, डिलीटेड चैप्टर पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के 11th 12th एनसीईआरटी, ओके सर। और ये तो सभी के पता ही है भाई, 11th 12th के एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर है आप सबको पता है, ठीक है। अब इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या आएगा सर? देखो, आपको पता है इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में ये सारे चैप्टर आएंगे। टेंस आएगा, वॉइस आएगा, एक्टिव पैसिव, नरेशन। नरेशन में क्या क्या आएगा बेटा? नरेशन में पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, ये आपके आने वाले नरेशन के अंदर। अब देखो, वोकेबलरी में 1 वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है ना, और मॉडल भी आएंगे, और अनसीन पैसेज भी आता है ना, एक पैसेज आ जाता है बेटा, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 3 से 4, ठीक है, बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं एडवांस इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन मीडियम इंग्लिश आती है बेटा। बहुत अच्छी तरह से आपको इंग्लिश तैयार करनी पड़ेगी। जैसे विजय एजुकेशन ऐप में हम इंग्लिश सब्जेक्ट की पूरी प्रिपरेशन कराते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड की करवाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की करवाते हैं। ब्रह्मास्त्र बैच है पीजीआई चंडीगढ़ के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके, या स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं उन पर कॉल करके। ये बैच है बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। अब हम चलते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की तरफ। नर्सिंग एप्टीट्यूड की अगर बेटा बात करूं ना मैं,
तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में नर्सेज, है ना, एक नर्स का क्या फंक्शन होता है, क्या क्वालिटीज होती है ना, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ये पूछा जाता है। इसके अलावा बच्चों नर्सिंग कोर्सेज के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, कई बार इनकी फुल फॉर्म, इनका ड्यूरेशन पूछ लिया जाता है ना। हॉस्पिटल के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, उनके बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे कि ओपीडी, है ना, आईपीडी, एनआईसीयू, आईसीयू, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। और इसके अलावा जैसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जैसे कि कैंसर से रिलेटेड डिपार्टमेंट, ऑन्कोलॉजी, हार्ट की बीमारियों से रिलेटेड कार्डियोलॉजी, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है ना, इजी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी। फर्स्ट एड, प्राइमरी उपचार क्या है ना, बहुत ही बेसिक चीज आती है इससे रिलेटेड। और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी और फुल फॉर्म, टर्मिनोलॉजी और फुल फॉर्म, जैसे आईएनसी की फुल फॉर्म क्या होगी, आईसीयू, एनआईसीयू, है ना। इसके अलावा हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में जैसे एक प्रेग्नेंट वुमन है ना, तो उसमें ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, तो उसे किस तरह का फूड मिलना चाहिए, है ना। हाँ जी। और एक न्यू बॉर्न बेबी है, नवजात शिशु है ना, तो उसको किस तरह का फूड और डाइट मिलनी चाहिए। इक्विपमेंट जितने भी है ना, जैसे कि ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव के बारे में, फ्यूमिगेशन के बारे में, है ना। हॉस्पिटल के छोटे मोटे जो इंस्ट्रूमेंट है, बीपी मापने वाला इंस्ट्रूमेंट हो गया, थर्मामीटर हो गया, है ना, सीटी स्कैन हो गई, सीटी स्कैन के अलावा एमआरआई हो गई, इनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सरे हो गया, है ना, और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड हो गया। इसके अलावा हार्मोन पर भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, हार्मोन और उनके फंक्शन। इसके अलावा न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट में मोस्टली क्वेश्चन विटामिन, प्रोटीन और मिनरल पर ज्यादा आता है, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स। मिनरल्स में जैसे आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या हो गया, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, मतलब माल न्यूट्रिशन। जैसे कि आपसे पूछ लिया नाइट ब्लाइंडनेस की क्या वजह है ना, जैसे स्कर्वी, बेरी बेरी, है ना, और क्वासी और मेरेस्मस, ये डिजीज किसकी डेफिशिएंसी से होती है, एनीमिया, परनीसियस एनीमिया, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। माल न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट पर भी क्वेश्चन आता है कई बार, बैलेंस डाइट। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स को लेकर क्वेश्चन आ जाता है, ओबेसिटी का आ सकता है। डिजीज, डिजीज पर तो क्वेश्चन पक्के, आप ऐसे मान के चलो 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन आपके डिजीज पर आ जाएंगे, 5 तो फाइनली आएंगे ही। ठीक है ना, डिजीज पे तो भाई आएगा ही, फिक्स है, फाइनल। ठीक है ना, तो डिजीज सारी याद रखनी, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, जैसे बैक्टीरिया से होने वाली, वायरस से, प्रोटोजोआ से, है ना। इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटीज हो, है कि नहीं। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह से याद रखनी पड़ेगी। वाइटल साइन पर क्वेश्चन आता है, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, हमारा नॉर्मल पल्स, हमारा नॉर्मल रेस्पायरेशन, ठीक है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर, है कि नहीं, इससे रिलेटेड। इसके बाद में बच्चों जैसे कि छोटे छोटे शब्दावली आ जाती है ना, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन जो किस तरह से ट्रांसफर होती है, ब्लड के बारे में क्वेश्चन काफी आते हैं, ब्लड के बारे में, ब्लड पर क्वेश्चन काफी आते हैं, बॉडी के पार्ट पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, बेसिक। ये तो बायो है, मतलब इसमें 50% बायोलॉजी है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में 50% वो चीजें आती है जो बायोलॉजी की है, मतलब 10 क्वेश्चन तो इसके कोई भी बच्चा कर लेगा, 8 से 10 क्वेश्चन तो बिना पढ़े भी कर सकते हो आप, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, कई बार जो है 8 से 10 नहीं कर पाओगे, फिर मेरे को ब्लेम करोगे कि सर बायो से रिलेटेड तो 5 ही क्वेश्चन आए, है ना, 15 क्वेश्चन तो हम कर ही नहीं पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसको प्रॉपर पढ़ना भी जरूरी है। वैक्सीनेशन, वैक्सीन के टाइप, है ना, इम्यूनिटी पर, एंटीबॉडी पर क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ऑटो इम्यून डिजीज, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस है बेटा। ओके भाई, बिल्कुल। अब अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप बीएससी नर्सिंग का पीजीआईएमएस चंडीगढ़ के लिए ये लाइव बैच है बेटा, ये लाइव बैच है। लाइव के साथ साथ इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासें भी मिल जाएगी, प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी,
है ना। अगर आप वास्तव में बच्चों सिलेक्शन चाहते हो तो आप ये बैच ज्वाइन करिए। फीस बहुत कम है, 990 रुपए के अंदर पूरा ऑनलाइन बैच मिलेगा आपको, पूरा ऑनलाइन बैच। अभी तुरंत कॉल करिए इस बैच में जुड़ने के लिए। दो तरह से जुड़ सकते हो, एक तो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से। ऐप में डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर डालो, ओपन करो, बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करो, कोर्सेज की लिस्ट आएगी, उनमें से ब्रह्मास्त्र बैच पे क्लिक करोगे, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई आईडी, एटीएम कार्ड, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हो कर सकते हो, बैच एक्टिवेट हो जाएगा पे करते ही। दूसरा तरीका, विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन पे आप किसी और से पेमेंट भिजवा सकते हो। कई बार बच्चे खुद के पास पेमेंट की सुविधा नहीं होती है, किसी और से भिजवाना चाहते हो और फिर बैच एक्टिवेट करवाना चाहते हो, तो 9672721229 इस पे आप फोन पे, गूगल पे करा सकते हो। इस पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक आप कॉल और व्हाट्सएप मैसेज करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, जरूर जुड़िए विजय एजुकेशन के साथ। पूरा आपका इंग्लिश में आपको क्लास मिलेगी, शानदार बेहतरीन पढ़ाएंगे। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन भी साथ में हो जाएगा इसी बैच से। और इसी बैच से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपका चंडीगढ़ में एक और है, उसकी भी प्रिपरेशन साथ में हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। तो ये सारी जानकारी है बच्चों, और बाकी जो है समय समय पर मैं और भी आपको अपडेट देता रहूंगा, और किस कोर्स में कितनी क्या सीटें हैं, है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, ये टोटल नंबर ऑफ सीट है बच्चों। जनरल की 47, एससी की 14, एसटी की 7, ओबीसी की 25 और पीडब्ल्यूबीडी की 5, टोटल 93 सीट है बेटा। ठीक है ना? हाँ जी। चलो भाई, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। जरूर तैयारी करें, और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, जो बच्चे अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ जिनका भी सिलेक्शन होगा उनकी बहुत ही कम फीस है। आप यूं समझो कि एकदम फ्री में एडमिशन हो रहा है, फ्री में हॉस्टल फैसिलिटीज मिल रही है। और आप जैसे ही बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करेंगे, आपको इस पीजीआई हॉस्पिटल है इनका, पीजीआई चंडीगढ़ का, इंडिया का टॉप हॉस्पिटल में इनका नाम है बेटा। इनका कैंपस ही इतना बड़ा है कि आपको लगेगा कि वास्तव में आप इंडिया के टॉप नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगर पीजीआई चंडीगढ़ में आपका एडमिशन हो गया तो एमबीबीएस से भी ज्यादा अच्छा है ये। एमबीबीएस के लिए तो नीट की 4 साल कोचिंग करनी पड़ती है, फिर एमबीबीएस कर रहे, 10-12 साल बाद में एमबीबीएस कोर्स करके आप घर आते हो। लेकिन ये 12th किया, 6 मंथ की प्रिपरेशन, डायरेक्ट एडमिशन, एडमिशन कंप्लीट, 4 साल का कोर्स कंप्लीट, और जॉब तैयार। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत शानदार, गर्ल्स के लिए तो सबसे अच्छा फील्ड है। ठीक है बेटा, बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने इसी पीजीआई चंडीगढ़ से बीएससी नर्सिंग किया और इसी में वापस ज्वाइनिंग मिल गई उनको। ठीक है ना, इससे अच्छी चीज क्या ही हो सकती है। लाखों में पेमेंट मिलता है, स्टाई पेड मिलता है। ठीक है ना? हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। धन्यवाद, थैंक यू।